आज की जनरेशन में टैलेंट की कमी नहीं है, सपनों की भी कमी नहीं है, लेकिन जो चीज में खत्म होती जा रही है वो है मेहनत। क्योंकि आज का युवा मेहनत से डरता है, वेट करने से डरता है। आज सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चीज दिखती है, लग्जरी कार, 5 स्टार होटल। लेकिन क्या सच में उन्होंने मेहनत की है? आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि बच्चे मेहनत से डरते हैं, सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो मेहनत को फालतू समझने लगे हैं। सोशल मीडिया ने एक नकली दुनिया बना दी, जहाँ पसीने की जगह फिल्टर है, संघर्ष की जगह व्लॉग और मेहनत की जगह रील्स है। हम 20 की उम्र में करोड़पति दिखना चाहते हैं, लेकिन 5 बजे उठने के नाम पर कहते हैं यार मेरी नींद खराब हो जाती है। हम मोटिवेशनल स्पीच पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन मेहनत पर एक्शन नहीं करते। ये जो इंस्टेंट फेम का नशा है ना, यही इस जनरेशन को खोखला कर रहा है। हम एक रील बनाकर वायरल होना चाहते हैं, लेकिन 1 साल तक कोई रील सीखने के लिए पैशनेट नहीं है। हम एक हफ्ते में 6 पैक चाहते हैं, लेकिन जिम का सब्सक्रिप्शन 1 महीने से ज्यादा नहीं चलता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी चाहिए, अभी। कभी इलोन मस्क को देखा है किसी रील पे नाचते हुए? कभी अडानी अंबानी को देखा है इंस्टा स्टोरी डालते हुए? क्योंकि वो लोग जानते थे दुनिया स्टोरी नहीं, स्टोरी के पीछे सच्चाई देखती है। सच्चाई ये है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो टिकता नहीं। क्योंकि दिखावे की दुनिया में टिकाऊ नहीं होता। मेहनत से डर लगता है, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट धीरे आता है। और आज के बच्चों को स्लो चीजें नहीं पसंद। सच्चाई ये है, उन्हें कामयाबी नहीं चाहिए, कामयाबी जैसा दिखना चाहिए। अब सवाल तुमसे है भाई, क्या तुम भी वही हो जो रोज स्क्रॉल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फिर सोचते हैं मेरी लाइफ तो खराब है? क्या तुम भी वही हो जो दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर जलते हो, लेकिन खुद की मेहनत की किताब खोलने का टाइम नहीं निकलता? भाई अभी वक्त है, ये दिखावे का चश्मा उतार दो और एक बार खुद से सवाल करो, क्या तुम मेहनत से प्यार करते हो या सिर्फ नतीजों से? सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसके पीछे की मेहनत तुम देख नहीं पाते, क्योंकि वो रील में नहीं रियल में होती है। अगर तुम सच में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से मेहनत को अपना लाइफस्टाइल बना लो। सुबह 5 बजे उठो, स्क्रॉल मत करो, स्किल सीखो, दूसरों को देखकर मत भागो, खुद से दौड़ो। और याद रखो, जो मेहनत करता है वही इज्जत पाता है, बाकी सब सिर्फ लाइक्स गिनते हैं। एक बार जंगल में जाकर शेर को देखो, अकेला होता है लेकिन डरा हुआ नहीं होता है। जब शेर भूखा होता है तो दहाड़ नहीं मारता, चुपचाप चलना शुरू कर देता है। भूख दिखाने से पेट नहीं भरता, लेकिन सही वक्त पर वार करने से इतिहास बदलता है। हम कहते हैं मेहनत का टाइम नहीं है, लेकिन शेर कभी क्लॉक नहीं देखता, वो बस अपनी भूख को पहचानता है। उसके रास्ते में कांटे हैं, अंधेरे हैं, जंगल है, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि शेर को दूसरों की सोच से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी पहचान से मतलब होता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। जब दूसरे पक्षी तूफान से डरकर छिप जाते हैं, तब बाज बादलों से ऊपर उड़ता है, क्योंकि उसे तूफानों से डर नहीं लगता। उसे पता है जितनी बड़ी हवा होगी उतनी ही तेज उसकी उड़ान होगी। और यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक लीजेंड में। लीजेंड वो होता है जो तूफान से नहीं डरता, बल्कि उनका सामना करता है, क्योंकि वो जानता है मेहनत की आंधी में ही तो उड़ान बनती है। लेकिन आज के लड़के क्या कर रहे हैं? रात 2 बजे तक स्क्रोलिंग, दिन भर कंपैरिजन और जरा सी फेल्यूर में डिप्रेशन। सबको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन कोई भी बाज की तरह मेहनत नहीं करना चाहता। भाई जो जितना ऊंचा उड़ता है वो उतना ही अकेला होता है। याद रखो, कबूतर झुंड में उड़ते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला होता है, क्योंकि असली सक्सेस अकेले मिलने वाली चीज है, जिसमें ना फॉलोवर्स होते हैं ना लाइक्स, सिर्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और हाँ, वो दिन जब तुम अपनी मेहनत से सफलता पाओगे, तुम्हें नीचे देखने का वक्त भी नहीं होगा, क्योंकि तुम ऊंचाई पर होंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बाज बनना है या कबूतर रहना है। एक में मेहनत है, अकेलापन है, ऊंचाई है, दूसरे में भीड़ है, शोर है और जमीन की औकात। अगर सच में सक्सेस चाहिए तो उठो, मेहनत करो और बाज की तरह उड़ो। क्या तुमने कभी अधूरी चीज देखी है, जैसे आधा चांद? अगर तुम्हारे सपने भी ऐसे ही हो, आधे अधूरे, तो क्या वो रोशनी देंगे? नहीं, क्योंकि सपने को पूरा देखने वाले की आंखों में ही आग होती है। तुम कहते हो मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे करोड़ों कमाने हैं, तो बताओ कौन सा बंगला, कहां पर, किस कलर का? जब तक ये सब साफ नहीं दिखेगा, दिमाग भी पूरे दम से नहीं भागेगा। भाई जो साफ देख सकता है वही बड़ा बनता है, वही लीडर बनता है, वही पहाड़ों को चीर देता है कि मैं अगले 7 दिन में ये काम पूरा कर दूंगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारा सपना धुंध में है, कोहरे में है, तो हर मोड़ पर भटक जाओगे। साफ सपनों का मतलब है साफ रास्ता, और साफ रास्ता मतलब सीधा तांडव। भूल जाओ अपनी तालीम, डिग्री, एक्टिंग, बातें। बस एक चीज मायने रखती है, क्या तुम अपने लक्ष्य को बिना चश्मा लगाए देख सकते हो? जिन्हें मंजिल दिखती है वो गली में बाज बन जाते हैं। उनके पंख फटे हो, हवा उल्टी हो, तभी वो उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है आसमान का अगला सिरा। अब फैसला करो, क्या तुम्हें बस देखना है या बदलना है? तुम जब बोलो तो लफ्जों में प्लेन हो, तुम जब देखो तो आंखों में नक्शा हो, क्योंकि भाई सपना अधूरा नहीं होना चाहिए, वरना तुम भी अधूरे रह जाओगे। अब ये वक्त है दूज के चांद को छोड़ने का। पूर्णिमा चाहिए, पूरी चमक, पूरा उजाला, और वो तभी आएगा जब तुम करोगे हिला देने वाली मेहनत। और जब सपना साफ हो तो कामयाबी का पहला दरवाजा अपने आप खुल जाता है।
बाज जो अकेला होता है लेकिन वो कभी भीड़ के पीछे नहीं उड़ता, वो तूफान से नहीं डरता बल्कि तूफान का सामना करता है, क्योंकि उसे पता है तूफान उसे ऊपर उड़ाएगा। आज जब तुम लाइफ की मुश्किल से भाग रहे हो तो सोचो तुम ईगल जैसा क्यों नहीं बनते, मुसीबत से टकराओ और ऊपर उड़ो। जब बाकी सब पेड़ों की शाखों में छुपते हैं तब ईगल बादलों को चीरता हुआ और ऊपर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ऊंचाई भी अकेले चलने वाले को मिलती है। नामुमकिन दोस्तों, ये शब्द बस किताबों में अच्छा लगता है, जिंदगी में ये एक झूठ है, ये एक भ्रम है। नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता। एक समय था जब एक महान साइंटिस्ट डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने 1995 में कहा, इंसान कभी चांद तक नहीं पहुंच सकता, धरती ही विज्ञान की आखिरी सीमा है, इंसान इस ग्लोब से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 1969 में एक आदमी अपने सपनों की थैली लेकर चांद पर कदम रख चुका था। एक और महान वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन। उन्होंने कहा था पंछी तो उड़ सकते हैं पर कोई ऐसी मशीन नहीं उड़ सकती जो हवा से भारी हो, इम्पॉसिबल उन्होंने कहा। लेकिन राइट ब्रदर ने क्या किया, साइकिल के पुर्जों से इंसान को परिंदे में बदल दिया। 16 साल मेहनत की। लोग कहते हैं हवा का नियम तेरे खिलाफ है, पर उन्होंने सुना नहीं, बस उड़ने का सपना देखा और उड़ गए। लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कर दिखाया। एक मधुमक्खी को देखो, वैज्ञानिक कहते हैं इसके पंख इसके शरीर से हल्के हैं, ये उड़ ही नहीं सकती। लेकिन उस मधुमक्खी ने कभी स्कूल नहीं ज्वाइन किया, उसे क्या पता हवा का नियम क्या है, वो बस उड़ती है। विल्मा रिडोल्फ पोलियो से ग्रसित थी। डॉक्टर बोले तू कभी चल नहीं सकेगी, पर माँ बोली तू चलेगी, और उसने माँ की बात मानी, डॉक्टर की नहीं। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, जिसे चलने लायक नहीं समझा गया, उसने दुनिया की दौड़ जीत ली। तो दोस्तों, कभी किसी के नाम मत सुनो, कभी किसी की हंसी से मत डरो। जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, उसे जवाब दो, तू नहीं कर सकता, मैं करूंगा। तुम्हारी ताकत दूसरों की राय में नहीं, तुम्हारी खुद की सोच में है। नामुमकिन सिर्फ एक बहाना है जो डरपोक को बहुत पसंद है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सोच है। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लो।